नमस्कार। याकुजा इन इंडिया, बिल्कुल सही टाइटल पढ़ा आपने। जो लोग जापान के बारे में जानते हैं, जो उसे बेहद पसंद करते हैं, जो जापान का नाम जब भी सुनते हैं उनके मन में फ्यूचरिस्टिक टेक, एनिमे, मांगा और सुशी के ख्याल आते हैं, वो जरूर इस नाम को जानते होंगे और वो है याकुजा। जापान के कुख्यात ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट याकुजा को लंबे समय से मूवीज में दिखाया जाता रहा है, लेकिन टैटूज, रिचुअल्स और कोड्स के पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी है। इस वीडियो में हम याकुजा की डार्क साइड और उसके असली पहलुओं को गहराई से समझेंगे। कॉर्पोरेट एक्सटॉर्शन और फ्रॉड से लेकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, करप्शन और मॉडर्न क्रिमिनल अल्टरनेटिव्स के राइज इतिहास ईदो एरा सड़क पर सामान बेचने वाले और गैम्बलर से जुड़ा हुआ है। समय के साथ वो एक ओयाबुन बॉस के नेतृत्व वाले हायरार्कियल गैंग्स में विकसित हुए। वो लॉयल्टी और रिचुअल के माध्यम से अपने कोयाबुन सबऑर्डिनेट से बंधे रहते हैं, जिनमें योबित्सुमे या फिंगर कटिंग जैसे रिचुअल्स भी शामिल हैं। एक प्रथा जिसका नाम है सोकैया, कॉर्पोरेट रैकेटरिंग एट शेयर होल्डर मीटिंग। याकुजा के मेंबर सिर्फ मीटिंग में शामिल होने के लिए मिनिमल स्टॉक्स खरीदते हैं, फिर कंपनियों द्वारा चुप रहने के लिए पैसे न देने पर उन कंपनीज के गलत कामों का खुलासा करने की धमकी देते हैं। उन्होंने जापान के कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट मार्केट्स में भी अपनी जगह बना ली है। सस्ती जमीन खरीदना, बोली में हेराफेरी करना, यूनियंस को कंट्रोल करना और पब्लिक फंड्स में हेराफेरी करना, सब काम वो करते हैं। इनकी दूसरी रेवेन्यू स्ट्रीम में शामिल है हाई इंटरेस्ट लोन शार्किंग, इलीगल गैम्बलिंग और अंडरग्राउंड कसिनोज और टैक्स सेवी फ्रॉड्स, जिनका टारगेट होते हैं बूढ़े लोग। नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद डोजिन काय जैसे गुट नशीले पदार्थों की ट्रैफिकिंग करते हैं। वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से भी जुड़े हुए हैं। विदेशी महिलाओं को झूठे वादों में फंसाकर उनसे जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन करवाते हैं। 1985 और 1989 के बीच यामाइची वॉर नाम से एक प्रसिद्ध हिंसक झगड़े में यामागुची गुमी और इचिवा काय के बीच झड़प हुई। लगभग 300 फाइट्स में 36 से ज्यादा सदस्य मारे गए, जिसके बाद 1992 में राष्ट्रीय स्तर पर एंटी याकुजा लॉस लागू किए गए। याकुजा अक्सर पॉलिटिक्स से भी जुड़े होते हैं। फंडिंग कैंपेन्स, इन्फ्लुएंसिंग ऑफिशियल्स, करप्ट डील्स के लिए फिक्सर के रूप में काम करते हैं। उनकी पहुंच वेस्टर्न जापान में टाउन काउंसिल और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस तक फैली हुई है। एक्सक्लूजन ऑडियंसेस के नाम से जाने जाने वाले लॉ जो 2010 में शुरू हुए और 2011 तक पूरे देश में लागू हो गए, सभी सिटीजन्स और याकुजा के लिंक्स को तोड़ने का प्रयास किया। सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और यहाँ तक कि कॉर्पोरेट बिजनेस डीलिंग्स को भी अपराध घोषित कर दिया। अपनी लेगेसी के बावजूद याकुजा की संख्या में काफी ज्यादा भारी गिरावट आई है। 2009 में 80,000 मेंबर्स से 2024 में 19,000 मेंबर्स पर आ पहुंची है। गिरफ्तारियां भी निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। यंग जनरेशन रिजेक्ट कर रही है इनके रिजिड हायरार्की एंड पेनफुल रिचुअल्स को। याकुजा की जगह इंटरनेट के जरिए फ्रीलांस साइबर क्रिमिनल ग्रुप्स टोकुरियू ने ले ली है। ये संख्या तेजी से बढ़ी है। ये ग्रुप्स एनोनिमसली एंड फ्लूइडली काम करते हैं। यामी बाइतो जैसी डिसेप्टिव ऑनलाइन जॉब एड के जरिए घोटाले, चोरी और यहाँ तक की हिंसक अपराध भी करते हैं। 2024 में फ्रॉड, लॉसेस और यहाँ तक की हत्या के मामलों में 200 बिलियन येन से ज्यादा का अमाउंट शामिल था। कुछ कहानियां रिडेम्पशन रिफ्लेक्ट करती हैं। योशितोमो मोरोहाशी, जो कभी एक याकुजा का मेंबर हुआ करता था, वो आज एक लॉयर बन गया है और अब फॉर्मर गैंग मेंबर्स की अपना जीवन सुधारने में मदद करता है। उसकी जर्नी फॉर्मर एक्स मेंबर्स के चैलेंजेस को उजागर करती है। याकुजा को अक्सर मूवीज और गेम्स में रोमांटिक रूप में पेश किया गया है और उन्हें एंटी हीरोज के रूप में पोर्ट्रे किया गया है। हालांकि रियलिटी वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन और इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन से जुड़ी हुई है। उनके एक्शंस इंस्टीट्यूशंस में ट्रस्ट को कम करते हैं और आम नागरिकों को पीड़ित करते हैं। तो आज हमने याकुजा के बारे में जाना, कैसे वो काम करते हैं, वो कितने पावरफुल हैं और वो किस हद तक जापान में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। दोस्तों, जैसे वीडियो का टाइटल था याकुजा इन इंडिया, तो आपके मन में सवाल जरूर होगा कि क्या याकुजा इंडिया में भी है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, याकुजा इंडिया में नहीं। याकुजा ने बहुत अच्छे तरीके में अपनी जापान में पकड़ बनाई है। याकुजा ने बहुत से बुरे काम करे हैं जापान में और अब उसकी संख्या में भी कमी देखने को मिल रही है। इससे ये पता चलता है कि जल्दी ही आने वाले समय में याकुजा खत्म हो सकता है। आपने और मैंने भी कई मूवीज में याकुजा के मेंबर्स को देखा है। आमतौर पर उन्हें एक हीरो के रूप में दिखाया जाता है, एक ऐसा हीरो जो कि काफी ज्यादा डार्क है, एंटी हीरो टाइप है और वो सारे के सारे हीरोज वाले काम करता है। लेकिन आज इस वीडियो से आपको ये पता चला होगा, आपको ये जानने को मिला होगा
किस तरीके में याकुजा काम करता है। दोस्तों आपको जापान बहुत ज्यादा पसंद होगा, आप जापानीज एनिमे को काफी ज्यादा पसंद करते होंगे, आप YouTube पर भी जापान से रिलेटेड चैनल्स भी देखते होंगे। हमारे देश के कुछ यूट्यूबर्स हैं जो जापान में हैं और जापान से रिलेटेड नॉलेज हम सबको देते हैं, जैसे अजय पांडे चैनल और रोम जी चैनल। ये हमें जापान से रिलेटेड बहुत सी नॉलेज देते हैं। इनके चैनल आपने भी देखे होंगे और काफी ज्यादा देश के लोग भी देखते हैं, और आप सभी लोग अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए ध्रुव राठी चैनल भी देखते होंगे। दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए इन सभी चैनल्स को देख रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को भी देखें, मेरे चैनल की वीडियो को भी देखें, ताकि आपकी नॉलेज इसी तरह बढ़ती रहे। और भी इस तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।